वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब ने आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ सीएम हाउस में मुलाकात की। इस मुलाकात के असरात क्या होंगे आने वाले दिनों में, पाकिस्तान की सियासत पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे और स्पेशली पीटीआई की सियासत पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे और सुहेल अफरीदी साहब की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर मुकम्मल तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा एक ताल्लुक बना रहे। बारह सुहेल अफरीदी साहब आज पहुंच गए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात करने। मुलाकात से क्या हासिल होगा, क्या इस मुलाकात के बाद वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब को इमरान खान से मिलने दिया जाएगा, क्या इमरान खान इस मुलाकात में मौजूए बहस रहा। इस पर बहर आते ही सुहेल अफरीदी साहब ने सबसे पहले तो खुद लब कुशाई की। सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि ये मुलाकात एक मुकम्मल तौर पर ऑफिशियल मुलाकात थी। इसमें वज़ीर आला केपी के और वज़ीर आज़म बैठे थे। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन के बात एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस हुई और जो सूबे को चाहिए वफाक से सपोर्ट, उसके बारे में बात किया गया। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हुई। तो हम अगर देखें तो जो है ना, इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ विन विन कंडीशन में है और सुहेल अफरीदी विन लॉज कंडीशन में है, क्योंकि वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ साहब है उसको इथेंटिसिटी चाहिए। अब तक जो पीटीआई का क्लेम था कि ये तो फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म है, 17 सीटें इन्होंने जीती हुई हैं, और वो ये भी क्लेम करते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हाथ में तो है कुछ नहीं, अगर हम इससे बात करें तो हमें क्या हासिल होगा। एक नारा जो सुहेल अफरीदी साहब ने खुद मशहूर किया हुआ है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रिलेटेड के, पूछ कर बताऊंगा। वो कहता है जब शहबाज शरीफ साहब ने मुझे टेलीफोनिकली मुबारकबाद दी तो मैंने उनसे कहा कि इमरान खान से मुलाकात करवा दें, तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि पूछ कर बताऊंगा। यानी कि एक मुलाकात तक भी वो नहीं करा सकता, तो फिर सुहेल अफरीदी साहब क्या करने गए हैं उसके पास। तो हम अगर अली अमीन गंडापुर साहब के जो है ना, अगर हम जिवाल को देखें तो उसकी जिवाल भी यही से स्टार्ट हुई थी। उसकी जिवाल की जो बुनियादी वजह बनी वो यही थी कि वो जो हुक्मरान तबका है उसने एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार किए, उसने जो मौजूदा हुकूमत है इसके साथ भी अच्छे ताल्लुकात इस्तवार किए। जो पीटीआई के जो विलागर हैं, यूट्यूबर हैं, उनको ये चीज़ें गवार ना गुजरी और उन्होंने प्रॉपर कंपेन शुरू किया वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ। अब अली अमीन गंडापुर साहब कोई इमरान खान के मुखालिफ नहीं थे। अली अमीन गंडापुर साहब भी इनके साथ बैठ के कोई स्पेस पैदा करना चाहता था इमरान खान के लिए और केपीके के लिए, मगर इस स्पेस को पैदा करते करते वो इतना कंट्रोवर्शियल हो गया कि उसे हटाना पड़ा। वो हट गया वज़ीर आलाशिप से। उसको भी मालूम नहीं था कि इस जो मैं ये रिलेशन बिल्ड कर रहा हूँ इसके एंड ऑफ डे असरात क्या होंगे। इसी तरह इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब को भी नहीं पता, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब नहीं बनना चाहते थे जो वो बन गए। अब सुहेल अफरीदी भी वो नहीं बनना चाहता जो अली अमीन गंडापुर था, लेकिन वो बन रहा है ऐसा ऐसा। वो ऐसा ऐसा इनके साथ ताल्लुकात उस्तवार करके वो बन रहा है अली अमीन गंडापुर साहब। देखिए जो ना पीटीआई के वर्कर जब भी देखते हैं तो उनको सबसे बड़ा मसला यही होता है कि ये अपोजिशन के साथ बैठे ना, उनसे बात ना करें, हाथ ना मिलाएं, उनके साथ तस्वीरें ना बनवाएं, क्योंकि वो समझते हैं कि इन्होंने वोट पे डाका मारा हुआ है। वोट पे तो ये आवाम के मैंडेट से तो आए नहीं है, तो इसलिए जो जो इनके साथ बैठेगा वो कंट्रोवर्शियल होगा। अब देखना आने वाले दिनों में इसकी जो पाकिस्तान की सियासत पर असरात मुरतब होंगे वो तो निहायत खुशगवार होंगे, क्योंकि वफाक और सूबे जब आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो कोई ना कोई हल निकलता है। पाकिस्तान की सियासत पे इसके बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। जहाँ तक है पीटीआई की सियासत, तो उस पे इसके शदीद नागवार असरात मुरतब होंगे, क्योंकि पीटीआई में इमरान खान के लिए कोई स्पेस नहीं है। बिल्कुल ये मौजूदा जो रजीम है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसके यहाँ इमरान खान के लिए कोई स्पेस नहीं है और वो स्पेस देना भी नहीं चाहते इमरान खान को। तो इनके बैठने से पीटीआई को कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना इमरान खान साहब की मुलाकातें बहाल होंगी, ना उसके डॉक्टर की रसाई दी जाएगी। तो इस तरह सा अगर कोई जो ना कोई उम्मीद जो ना सुहेल अफरीदी साहब लेके गए हैं कि वफाक के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाए तो इमरान खान के साथ जो ना कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे अडियाला जेल में, तो मुझे लगता है ऐसा मुमकिन नहीं है। बज़ाहिर यही लगता है।
ये कोशिश तो अली मिन गंडापुर साहब भी बेहतर कर चुके हैं सुहेल अफरीदी साहब से। बारह, और सुहेल अफरीदी साहब की सियासत को अगर देखें तो सुहेल अफरीदी साहब की सियासत के भी तारे मुझे डूबते हुए नजर आते हैं, क्योंकि पीटीआई की जो बैठे हुए हैं ना लोग, वो नहीं चाहते कि ये लोग जाकर इन लोगों से मिलें। वो लोग रेजिस्टेंस चाहते हैं। उन्हें वो सुहेल अफरीदी पसंद था ज़्यादा, जो गली मोहल्लों में फिर रहा था, जो नारेबाजी कर रहा था, जो प्रोटेस्ट कर रहा था, जो लोगों के साथ अटैच हो रहा था। उन्हें मफाहमत वाले सियासतदान नहीं चाहिए। पीटीआई के यूट्यूबर को जो इस वक्त बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, अगर सुहेल अफरीदी मफाहमत की तरफ जाएंगे, वफाक के साथ बैठेंगे, तो इससे सुहेल अफरीदी साहब की सियासत को शदीद नुकसान पहुंचेगा। बारहा, देखते हैं कि इस मुलाकात के असरात क्या मुरतब होंगे और सुहेल अफरीदी साहब क्या हासिल करके गए हैं इस वजीर आजम से, जिनके बकौल उसके पास कोई अख्तियार नहीं है, सुहेल अफरीदी साहब के बकौल। बारह, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो पे। आप लोगों को क्या लगता है कि इस मुलाकात का कोई फ़ायदा होगा पाकिस्तान की सियासत में, पीटीआई की सियासत पे, और सुहेल अफरीदी को कोई इस मुलाकात का फ़ायदा होगा या नहीं? मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।